हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ 3 फ्रांस की क्रांति का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के सैनिक, धार्मिक, बौद्धिक और विदेशी कारण क्या थे। जैसा कि आपको याद होगा, इस पाठ के पिछले वीडियो में हम क्रांति के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस क्रांति के सैनिक कारण। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राज्य के पदों की नियुक्ति में असमानता थी, उसी तरह सेना के पदों की नियुक्ति में भी असमानता थी। सेना में निचले पदों पर किसानों को रखा जाता था और इनका शोषण किया जाता था। इन्हें कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि दिया जाता था। और वहीं दूसरी ओर ऊंचे पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित किए जाते थे। अपनी खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति के चलते फ्रांस की सेना ने आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया, राजा का नहीं। चलिए अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक कारण। दोस्तों, फ्रांस में इस समय भाषण, लेखन, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। यहाँ का राज धर्म था कैथोलिक धर्म और दूसरा धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों को कठोर सजा दी जाती थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई धर्म की दो अलग शाखाएं हैं। हमने इन दो शाखाओं के बारे में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पाठ में भी कुछ जाना था। इस धार्मिक स्वतंत्रता के अभाव के साथ साथ यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं थी। इस काल में एक आश्चर्यचकित करने वाला कानून था, जिसके अनुसार राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इस बिना अभियोग की गिरफ्तारी के वारंट को लेटर्स द कैचेट कहा जाता था। दोस्तों, ये तो है धार्मिक और व्यक्तिगत कारण। चलिए अब देखते हैं इस क्रांति के बौद्धिक कारण क्या थे। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रांति में मध्यम वर्ग के लोगों की अहम भूमिका रही थी। इस मध्यम वर्ग में शिक्षित वर्ग भी आता था। शिक्षित वर्ग के लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और लोगों को राजतंत्र के प्रति जागरूक किया। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी निकले जिनके विचार आगे चलकर बहुत ही ज्यादा प्रमाणित भी हुए। चलिए ऐसे ही बुद्धिजीवियों के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था विधि की आत्मा। दोस्तों, इस पुस्तक को अंग्रेजी में कहते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायकी और न्यायपालिका के बारे में बात की। इसी के साथ साथ इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी रचा। चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेयर की। वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। लेकिन दोस्तों, वोल्टेयर क्रांतिकारी होते हुए भी जनतंत्र के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वे मानते थे कि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए और फ्रांस के राजतंत्र की नीतियों में सुधार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस बुद्धिजीवी की जो फ्रांस के समाज में पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे। इनका नाम था रूसो। दोस्तों, रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सामाजिक संविधान। इसे अंग्रेजी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में रूसो ने व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा, जिसे वो जनरल विल कहते हैं, उसे सबसे ऊंचा माना।
दोस्तों, रूसो जनतंत्र का समर्थन करते थे। बुद्धिजीवियों में एक नाम था दिदरो। दिदरो के बृहद ज्ञानकोश के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। इसी के साथ साथ दो अर्थशास्त्रियों ने, जिनके नाम थे क्वेजनो और तुर्गो, समाज में आर्थिक शोषण और आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करी और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। दोस्तों, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि मुक्त व्यापार को लेसस फेयर भी कहते हैं, जिसका सिद्धांत एडम स्मिथ ने रचा था। ये तो हुए बौद्धिक कारण। चलिए अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के विदेशी कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। सन 1688 में इंग्लैंड की महान क्रांति हुई, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इस क्रांति के द्वारा इंग्लैंड में वैधानिक शासन की स्थापना हुई। इंग्लैंड में हुई शासन व्यवस्था के परिवर्तन से फ्रांस को भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग मिला। इस क्रांति का अगला विदेशी कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ाई करी और अमेरिका में स्थित 13 उपनिवेशों को आज़ादी दिलाई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका में गणतंत्र स्थापित हुआ। इससे प्रेरणा लेते हुए फ्रांस में भी जनता में राजतंत्र के प्रति जागरूकता आई। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण ही फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई और उसे संभालना मुश्किल हो गया। यह फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। चलिए देखिए आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने इस वीडियो में जाना कि फ्रांसीसी क्रांति के सैनिक, धार्मिक, बौद्धिक और विदेशी कारण क्या थे। हमने मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो आदि नामक बुद्धिजीवियों के बारे में भी जाना। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पाठ 3 फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का घटनाक्रम क्या था और आतंक का राज्य किसे कहते थे। धन्यवाद।